किसान आंदोलन स्थगित करने पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनवाते हैं आपको। तो दरअसल किसानों ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्त वक्त पर इसको लेकर समीक्षा बैठक होती रहेगी, आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। 15 जनवरी तक का वक्त हम सरकार को देते हैं और उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। एक साल से ज्यादा समय से ये किसान आंदोलन चल रहा था। 26 नवंबर 2020 से ये शुरू हुआ था। उसके बाद सर्दी भी गुजरी, बरसात भी और गर्मी भी, सारे मौसम किसानों ने झेले। सरकार से बात ही बनी। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया, वापस फिर संसद में वो वापसी हुए भी। उसके बाद और दूसरी मांगों पर भी सहमति बनी और आज नतीजा ये है कि आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री हमेशा किसानों के हित की बात सोचते हैं। किसान हित में उन्हें कहा था, बिल लाए गए थे, राष्ट्र हित में वापस लिए गए हैं। किसानों की जो और भी बात है, पहले भी बातचीत हुई है, और ज़्यादा बात होनी चाहिए। हम भी सरकार का हिस्सा, हम लोगों को हम भी लगातार बात ऑफिशियली अनऑफिशियली बात करते रहते हैं। तो जो किसानों के और मुद्दे हैं उन पर बातचीत आगे जारी रहेगी, हल करने का प्रयास होगा। और इससे पहले जब गाँव में जाते थे तो लोग कहते थे भाई आंदोलन की बातचीत करो, आंदोलन वापस होना चाहिए। अब आंदोलन वापस हो चुका है तो हम अपनी बात उनके बीच में रखेंगे। जो 5 साल हमने काम वहाँ किया। और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसान आंदोलन वापसी के फैसले की सराहना की है। उनका कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा जिससे वो किसानों को बहका सके। तो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल किसान आंदोलन स्थगित हो गया है और किसान आंदोलन के स्थगित होने के बाद अब सरकार को भी चैन मिला होगा, बीजेपी को भी चैन मिला है, क्योंकि लगातार इस किसान आंदोलन का असर चुनावों में होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि चुनावों में किसानों का इस आंदोलन का असर देखने को मिल सकता है। और चुनावों से ठीक पहले ये आंदोलन स्थगित होना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं राहत वाली खबर है। और इसलिए बीजेपी कह रही है कि अब विपक्ष के पास किसानों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिल्कुल। और इससे पहले जब तीनों कृषि कानून की वापसी का फैसला लिया गया था, उस दौरान सरकार ये सोच रही थी कि जब बिल वापस हो गए हैं तो उसके बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे थे। एक साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन को लेकर अब फिलहाल सहमति बन गई है और सरकार की तरफ से तमाम जो मांगे हैं किसानों की वो मांग ली गई है। हमारे साथ यूपी बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर जी, जो मांगी जा रही थी वो सरकार ने बात मान ली है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर के प्रति आभार ज्ञापित करता है। उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ किसानों से संवाद स्थापित किया और इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके लिए आदरणीय मोदी जी के प्रति हम आभार ज्ञापित करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ एक और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से यह देश स्वतंत्र हुआ है, देश की आज़ादी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार 2014 से चल रही है, यह किसानों के व्यापक हितों में जितना काम की है उतना काम आज तक कोई सरकार नहीं की गई। मुआवजे की बात भी कही गई है, राज्य सरकार की तरफ से ही मुआवजा दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि जो मुआवजे की बात है, सरकार मुआवजा तब देती है जब सरकार के कारण किसी का निधन हो। यह जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कोई सरकार उस पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की है। जो मरे हैं वो प्राकृतिक कारणों से मरे हैं। फिर भी भारत सरकार ने घोषणा की है कि सभी प्रदेश सरकार किसान संगठनों से बातचीत करके उनको उचित मुआवजा दे। यह सराहनीय कदम है। कह सकते हैं कि लगातार एक साल से चले इस लंबे आंदोलन को लेकर अब जो सहमति है वो बन गई है और यही वजह है कि अब तमाम जो पॉइंट्स हैं वो इन सहमतियों में शामिल किए गए हैं। कैमरामैन विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।